मेरा नाम श्रद्धा है और पिछले पार्ट में आपने देखा कि घूमने के लिए मैं उत्तराखंड गई थी। वहाँ पर मुझे किस्मत से करीब 1000 साल पुराना मंदिर मिल गया था, जहाँ पर बहुत सारे साधु और संत बैठे हुए थे। वहाँ पर योगी भी थे जो कि योग की बातें सिखा रहे थे। उनकी बहुत सारी बातें मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी, पर जैसे ही उन्होंने बताया कि उनकी उम्र 90 साल है, पर वो मुझे करीब 50 या 60 साल के बीच के लग रहे थे, तब मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी पर जो सेल्स बनते हैं वो भी एक समय के बाद बनना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बूढ़ी होने लगती है। मुझे उन पर अब शक होने लगा था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि क्या आपको पता है हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं और वो कब तक बनते हैं और कब बनना बंद हो जाते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो पढ़े लिखे हैं, पर मुझे उन पर अब बहुत डाउट हो रहा था। पर उनके जवाब ने मेरे होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे पता है हमारे सेल्स एक हद तक ही बनते हैं, और जब अंतिम सेल्स रेप्लिकेट नहीं कर पाते तो उनकी उम्र बढ़ना शुरू हो जाती है और वो मरने लग जाते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारी त्वचा झूलने लग जाती है। उनके ये सभी आंसर सुनने के बाद मुझे इतना तो यकीन हो गया था कि ये पढ़े लिखे तो हैं, पर फिर भी वो ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं। वो दिखने में करीब 50-60 के ही लग रहे हैं, पर वो अपनी उम्र 90 साल बता रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी ये बातें सुनने के बाद उस साधु ने कहा कि तुम शारीरिक तौर पर दवाइयाँ लेते हो, अपनी कई बीमारियाँ ठीक कर लेते हो, पर क्या तुम्हें पता है दवाइयाँ वर्क कैसे करती हैं? अब तक पेनिसिलिन से लेकर ऐसी और कोई दवाई नहीं बनी है जो किसी वायरस या बीमारी को मारती हो। क्या तुम्हें पता है ये दवाइयाँ वर्क कैसे करती हैं? ये हमारी शरीर में जाकर बीमारी जैसा ही एक भ्रम पैदा करती हैं। उसके बाद हमारा ही शरीर है जो उन बीमारी को ठीक करने के लिए एक वैक्सीन बनाता है। तुम्हारी दवाई हमारे शरीर को ठीक नहीं करती, बल्कि हमारा शरीर ही है जो हमें ठीक करता है। अगर हम अपने शरीर को ही पूरी तरह से काबू में कर ले तो हमें इन दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है। हम अपने आप को अंदर से ही ठीक कर लेंगे। हमारे शरीर में वो हर तरह का ज्ञान होता है जो बीमारी को मार सके। इसके बाद मेरा सवाल था कि क्या आपको पता है हम बूढ़े क्यों होते हैं? हमें बूढ़ा तो होना ही है, एक न एक दिन आप भी बूढ़े हो ही जाएंगे। और ये बात मानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि आप 90 साल के हैं। ये सुनकर उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है। अगर हम अपने दिमाग के हर हिस्से पर कंट्रोल कर ले तो शरीर की हर प्रतिक्रिया पर हमारा काबू हो सकता है। क्या तुम्हें पता है हमारा शरीर बहुत हद तक सेल्स बना सकता है, पर ये हमारे डीएनए में है कि हमारा शरीर कितने सेल्स बना सकता है, किस हद तक बना सकता है। और इसी वजह से तो हमारा शरीर बूढ़ा होता है। अगर तुम योग मंत्र में एक स्तर तक पहुंच जाओ तो अपने शरीर पर काबू करना बहुत अच्छे से सीख जाते हो। तुम चाह कर भी अपने दिल की धड़कन नहीं रोक सकते, हाथ लगाकर अपनी सांसें रोक सकते हो, पर तुम्हारे ही शरीर में कोई काबू नहीं है। पर योग मंत्र से तुम अपने शरीर के हर हिस्से पर काबू पा सकते हो। तब मैंने उनसे कहा कि आपकी ये सारी बातें सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी है, पर इन सभी बातों पर विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप मुझे कुछ कर दिखाएंगे तो मैं एक बार यकीन भी कर पाऊँ, या फिर आप मुझे ही कुछ योग मंत्र सिखा दें। इसके बाद वो साधु मेरे सामने ही बैठे थे और मुझे योग मंत्रा में बिठाया गया था। उस साधु ने मुझसे कहा कि तुम्हें बस मुझ पर कंट्रोल करना है, तुम्हें बस अपने आप पर कंसंट्रेट करना है। उस साधु ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे सामने ही बैठा हूँ, पर हम बिना मुंह हिलाए बातें करेंगे। ये सुनकर मैं भी हैरान हो गई कि आखिर हम बिना मुंह हिलाए बातें कैसे करेंगे। वहाँ पर थोड़ी देर तक मैं ऐसे ही अपनी आंखें बंद कर बैठी रही कि कभी थोड़ी ही देर के बाद मेरे दिमाग पर एक आवाज़ गूंजने लगी, और ये मुझे पता था कि ये आवाज़ मेरे कानों से नहीं आ रही है। इसका मतलब बाहर से कोई शख्स मुझसे बातें नहीं कर रहा था। तब मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरा दिमाग ही है जो मुझसे बातें कर रहा है। पर जब मैंने और ध्यान लगाया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये वो साधु है जो मेरे सामने बैठा है,
और वो मुझसे बातें कर रहा है। उसने मुझसे बहुत सारी बातें की और तब मेरी आंखें खुल गई थी। वो साधु की आंखें भी खुली हुई थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने कहा कि देखा, ये होता है योग। ये सब देखने के बाद अब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि साधु सारे सुख छोड़कर यहाँ जंगल में क्यों आते हैं। इस तरह से तो हम किसी भी चीज़ पर काबू पा सकते हैं, हम अपने शरीर पर काबू कर सकते हैं, हम कभी बूढ़े नहीं हो सकते। अगर वो साधु इसी तरह मेरे दिमाग पर आ सकता है तो वो धरती के किसी कोने पर भी जा सकता है। ये सब देखने के बाद मैंने उन साधु से कहा कि आप भी मुझे ये ध्यान मुद्रा सिखाएं। तब उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगी उतनी अच्छी तरह से। उन्होंने कहा कि तुम परेशान हो जाओगी। तब मैंने उनसे कहा कि मेरे पास यहाँ पर करीब 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते में आप मुझे जितना सिखा सकते हैं आप उतना सिखा दीजिए। तब उन्होंने कहा कि ये चीज़ तुम 1 हफ्ते में सीख तो पाओगे, लेकिन इसके बाद इस ज्ञान के साथ तुम अपने शहरी ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। इसके बाद तुम्हें मेरा ज्ञान पाना ही होगा और तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा। इससे तुम अपनी ज़िंदगी के कई दरवाजे खोल लोगे पर उन्हें वापस बंद नहीं कर पाओगे। और मेरा यकीन करो, इस चीज़ से तुम्हें नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। पर मुझे तो वो ज्ञान पाना ही था, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे सिखाते जाइए, मैं बस सीखती चली जाऊंगी। इसके बाद उस 1 हफ्ते के अंदर उस साधु ने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई कि हमें किस तरह से ध्यान लगाना होता है, किस तरह से योग मुद्रा में बैठना होता है। 1 हफ्ता ये सब जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा कम था और उनके तरीके भी बहुत ही ज़्यादा अजीब थे। वो मुझसे कहते थे कि अपनी सांसों पर काबू रखो, अपनी सांसों पर कंट्रोल रखो। शुरुआती के दिनों में ये प्रतिक्रिया करते वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आने लगती थी और तभी उस साधु ने कहा था कि तुम्हें अपनी नींद से ही जागना होगा। जब हमारा शरीर हमारी नींद में होता है तभी उसके कंट्रोल में सब कुछ होता है। तुम्हें उसी नींद से अपना कंट्रोल अपने हाथों में लेना है। जब तुम इस नींद से उस जगह पर पहुंचने लगोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम कैसे अपने शरीर पर कंट्रोल कर सकते हो। उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते तक अगर तुम अपने शरीर पर कंट्रोल करना ही सीख जाओ तो वो ही बड़ी बात है, आगे की छोड़ दो। उस चीज़ों को जानने के लिए तो सालों लग जाते हैं। फिलहाल तुम अपने शरीर पर कंट्रोल करना सीख जाओ। इसके बाद करीब 6 महीने तक मैं अपने घर पर भी इसी योग की प्रैक्टिस किया करती थी और इसे कंटिन्यू रख रही थी, क्योंकि मुझे लालच थी कि मैं अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा सकूं और नई शक्तियां पा सकूं जिनके बारे में मुझे ठीक से मालूम भी नहीं था। पर आगे जाकर मेरे साथ बहुत अजीब सी घटनाएं होने लगी। मुझे समझ में आने लगा कि वो साधु ऐसा क्यों कह रहे थे कि मुझे उनके पास रहना चाहिए। मेरे साथ बीती वो दुर्घटनाएं जानने के लिए देखते रहिए इसका तीसरा पार्ट।